वेलकम गाइस, आपका स्वागत है दिव्य ज्योति क्लासेज में। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं आरबीएससी की क्लास 10 की मैथमेटिक्स, जिसमें हमने समांतर श्रेणी को पूरा पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं बहुपद। बहुपद क्या होता है? बहुपद एक ऐसा रेखीय समीकरण होता है, एक ऐसा रेखीय व्यंजक होता है जिसमें जो x की अधिकतम घात होती है वो एक तो ऋणात्मक नहीं होती है, यानी कि x की घात जो है वो ऋणात्मक नहीं होती है, और x की घात भाग में नहीं होती है, यानी कि 3/2 5/3 ऐसा नहीं होता है, और नहीं x की घात ऋणात्मक में होती है। तो ऐसे रेखीय समीकरण को बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें x की अधिकतम घात जो होती है वो 2 होती हैं। आप समझ गए। अब हम उदाहरण से शुरू करते हैं। द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें हमें द्विघात बहुपद दे रखा है, x की अधिकतम घात 2 है। यहाँ पे हमें शून्यांक ज्ञात करने, यानी कि समीकरण के मूल ज्ञात करने। जो शून्यांक होते हैं उनको समीकरण के मूल कहते हैं और उन्हीं को समीकरण के हल कहते हैं। अब आपको समीकरण दे रखा है f(x) = x² - 2x - 8। तो इसके समीकरण के हल ज्ञात करने के लिए कई विधियां हैं, जैसे कि गुणनखंड विधि भी होती हैं, भाग विधि भी होती हैं, अलग अलग विधियाँ होती हैं। अब यहाँ पे समीकरण के हल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? f(x) = x² - 2x - 8 है। तो यहाँ पे जो -2x है उसके टुकड़े करने। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे हमने बता रखा है, जो -2x है, तो -2x के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, यानी कि -2x को -x - x लिखना है, या -4x + 2x लिखना है। ऐसे कोई टुकड़े करने हैं जो 2 टुकड़ों को जोड़े वापस, तो -2x आना चाहिए, और दोनों टुकड़ों को गुणा करे तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए? एक तो ये x² और एक ये -8, इन दोनों का जो मल्टीपल होता है, यानी कि प्रथम पद और तृतीय पद। प्रथम पद और तृतीय पद का जो मल्टीपल होता है वो इन दोनों टुकड़ों को गुणा करने पर आना चाहिए, यानी कि x² और -8 है, तो क्या आना चाहिए? -8 x² आना चाहिए। ठीक है। अब आप इसको और देख सकते हैं, मैंने नीचे बता रखा है। ये चलिए ये अगले पेज पर होगा, यहाँ पे नहीं है। तो मतलब आपको ये याद रखना है कि जो बीच वाला पद है x² - 2x - 8, यानी कि ये द्विघात समीकरण है। तो इसको पहले तो इसका ये रूप होता है x² + bx + c। तो यहाँ पे जो bx होता है, तो bx के ऐसे टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े होंगे, तो 2 टुकड़े ऐसे करने हैं जिनको जोड़ने पर तो वापस वही आना चाहिए, लेकिन उनको दोनों को गुणा करें तो प्रथम और तृतीय पद का मल्टीपल आना चाहिए, यानी कि x² और -8 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -2x क्या है? तो -2x के हमें 2 टुकड़े करने, और 2 टुकड़े करने पर क्या आना चाहिए? 8x² आना है, -8x² आना चाहिए, क्योंकि ये x² है और इसी -8 है। एक तो ये x² है और एक ये -8 है। तो यहाँ पे देख लीजिए, -8x² लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? -2x के 2 टुकड़े करने, यानी कि आप ऐसे कर लीजिए, -1 - 4x ले लीजिए और इसके +2x ले लीजिए। तो -4x + 2x क्या होता है? -2x ही होता है। अब इन दोनों को गुणा करा दीजिए, -4x और 2x को, x और x² हो जाएगा, -4 और 2 -8 हो जाएगा। तो ये समझ गए आप, यानी कि इसके ऐसे समीकरण के टुकड़े करने होते हैं। तो हमने यहाँ पे यही लिखा है x² - 4x + 2x, ये लिख दिया और -8 कर दिया। ठीक है। अब आपको क्या करना है? x² - 4x + 2x - 8 है, उसमें से पहले x² - 4x में से x कॉमन ले लीजिए। x कॉमन लिया तो क्या बचा? x - 4। ठीक है। और अगले में क्या कर लीजिए? +2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा? x - 4। ठीक है। तो जो ये समीकरण बचा, समीकरण आया हमारे, x आया, ठीक है, x - 4 आया, +2 आया, और इधर x - 4 आया। ठीक है। तो आपका क्या होगा? जो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि जो आप ऐसा करेंगे ना, तो दो संख्या जो होती है, 2 जो मान आ रहे हैं वो तो बाहर आ रहे हैं, लेकिन जो अंदर वाली चीज़ है वो दोनों में सेम आ रही है। तो अब आप क्या कर सकते हैं? अंदर वाली ये जो चीज़ है इसको दोनों में से कॉमन ले लीजिए। तो x - 4 को यहाँ से कॉमन ले ले, तो इधर क्या बचा? x बचा, इधर क्या बचा? 2 बचा, x + 2 आ गया। ठीक है। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे भी यही कर रहे हैं, x + 2 और x - 4। अब क्या करना है? जो आप ये f(x) बहुपद लेके चलिए, तो इसको 0 के बराबर रख दो, यानी x + 2 x - 4 दोनों मल्टीपल में इसके बराबर 0। अब ये देखो, ये पूरी चीज़ 0 कब हो सकती है? या तो x + 2 0 या फिर x - 4 0, यानी कि इन दोनों में से कोई न कोई 0 होगा। 2 संख्याएं 0 कब होती? 2 संख्याओं का गुणा 0 तभी संभव है जब दोनों में से कोई भी एक संख्या 0।
तो हम दोनों को 0 मान के रख सकते हैं। x प्लस 2 0 मान लिया, या फिर x माइनस 4 0 मान लिया, कि यानी कि x के 2 मान प्राप्त हो, x माइनस 2 और x बराबर माइनस 2 और x बराबर 4, ये 2 वैल्यू प्राप्त हो गई, यानी कि यहाँ पे आपके शून्यांक ज्ञात हो गए। अब आप ध्यान रखिए, जो कुछ फॉर्मूले हैं, यानी फॉर्मूले नहीं है, मतलब जो शून्यांकों में और जो ये समीकरण दे रखे होते हैं उनके बीच एक संबंध होता है। यानी कि संबंध क्या होता है, यदि आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कभी दे रखा है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक समीकरण दे रखा है, और आपको ये दे रखा है कि समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है, तो जो मूलों का योग है, मूल मतलब शून्यांक है जो भी हमने ऊपर ज्ञात कीजिए, तो जो इनका योग है यानी कि मूलों का योग है अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। बी क्या होता है एक्स का मल्टीपल, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का मल्टीपल, तो बी अपॉन ए यानी कि माइनस बी अपॉन ए, यानी कि एक चिन्ह माइनस लगाना और बी अपॉन ए, और जो शून्यांक हमें ज्ञात हो उन दोनों शून्यांकों का गुणा होता है वो सी अपॉन ए। अब ये जांच करने का मतलब क्या है, एक तो जो आपने जो शून्यांक ज्ञात किए थे इनका योग कीजिए और इनका गुणा कीजिए, और एक इन सूत्रों से ज्ञात कीजिए कि ये क्या आ रहा है अल्फा प्लस बीटा क्या आना चाहिए, तो माइनस बी अपॉन ए कीजिए और सी अपॉन ए कीजिए, तो अब आपको पता चलेगा कि आपने इक्वेशन सही किया है या गलत किया है। तो पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शून्यांकों का योग किया हुआ है, तो शून्यांकों का योग क्या है, एक तो आपके शून्यांक माइनस 2 आ रहा था, एक ये 4 आ रहा था, तो दोनों को जोड़िए, माइनस 2 प्लस 4, तो माइनस 2 प्लस 4 क्या होता है प्लस 2 होता है, यानी कि 4 में से 2 घटाने तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अब आप देखिए शून्यांकों का योग इस फॉर्मूले से ज्ञात कीजिए, इस फॉर्मूले से शून्यांकों का योग का क्या फॉर्मूला है, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अब इस समीकरण में देखिए बी क्या है ए क्या है, बी यहाँ पे है माइनस 2, ठीक है, तो पहले तो ये फॉर्मूले का माइनस, फिर बी की वैल्यू माइनस 2 अपॉन ए की वैल्यू ये है यहाँ पे 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या बच गया 2 बच गया, यानी कि आपके क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और ऊपर भी आपके शून्यांकों का योग 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, मतलब आपके ने जो क्या है वो सही है। इसी प्रकार गुणा करवा दीजिए, शून्यांकों का गुणा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा एक माइनस 2 एक 4 है, तो गुणा आ गया माइनस 8, यहाँ पे माइनस 8 आ, और शून्यांकों का गुणा यहाँ पे क्या है सी अपॉन है, तो अब आप देखिए सी की वैल्यू क्या है माइनस 8 और ए की वैल्यू क्या है 1, तो माइनस 8 अपॉन 1, तो ये आ रहा है 1, माइनस 8 अपॉन 1 बराबर माइनस 8, यानी कि दोनों सूत्रों से ए की समान वैल्यू प्राप्त हो रही है, यानी कि जो आपने किया है वो सही है। अब आप सबसे पहले ये सुन लीजिए कि आपको केवल ये क्वेश्चन देखने से आपके समझ में नहीं आएंगे, अगर आपको इनको समझना है और आपको एग्ज़ाम में इनका उपयोग करना है, उनको सही करना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप जैसे भी यहाँ पर देखते हैं फिर जाकर आप इनका स्वयं प्रयास कीजिए, बुक खोलिए, बुक में से क्वेश्चन देके उनको स्वयं हल कीजिए, जब आप स्वयं हल करेंगे तो ये स्वतः ही आपको समझ में आ जाएंगे। अब हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 क्या कहता है, एक मिनट, हाँ, एग्जाम्पल 2 है कि जो द्विघात बहुपद है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि शून्यांकों व गुणांकों के मध्य संबंध की जांच कीजिए। तो पहली बात इनमें शून्यांक ज्ञात करने तो वही विधि जो हमने अभी क्वेश्चन किया था वो मेथड है। तो अब यहाँ पे देखो कुछ आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये एक समीकरण होता है। जैसे कि यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 है, इस क्वेश्चन में ये समीकरण है, ये आपने देख लिया। तो जो बीच वाला पद है उनके 2 टुकड़े करने हैं, आपने यहाँ पे 5x के 2 टुकड़े किए, क्या टुकड़े करना है m और n मान लिया आपने ये टुकड़े किए। तो टुकड़े कैसे होने चाहिए, m और n का जो योग है वो तो बीच वाला पद आना चाहिए, और m और n दोनों का गुणा है वो प्रथम पद, और ये तृतीय पद इनका मल्टीपल आना चाहिए। तो 3x स्क्वायर और माइनस 2x तो माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। यानी कि जो आपने बीच वाले पद के 2 टुकड़े किए वो ऐसे होने चाहिए कि m प्लस n क्या आना चाहिए, बीच वाला पद वापस आ जाना चाहिए, और m और n दोनों का मल्टीपल है वो क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे भी मल्टीपल है, m और n दोनों का मल्टीपल, तो प्रथम पद और तृतीय पद दोनों का मल्टीपल, ये चीज़ आप समझिए। यहाँ पे और समझाया हुआ है bx के 2 टुकड़े करने बीच वाले पद के m और n का योग क्या आना चाहिए, वापस बीच वाला पद bx आना चाहिए। m और n का गुणा क्या आना चाहिए, प्रथम पद और तृतीय पद का गुण, यानी एक्स स्क्वायर और सी का गुण ac x स्क्वायर, ये आप समझ गए। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या है एफ ऑफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। तो एफ ऑफ एक्स है 3x स्क्वायर, अब 5x के 2 टुकड़े करने जिनका गुणा क्या आना चाहिए,
माइनस 6x², यानी कि 3x² माइनस 2 का गुणा क्या होता है 3x² और माइनस 2, यहाँ पे भी कर रखा 3x² माइनस 2 का गुणा होता है माइनस 6x²। तो 5x के दो टुकड़े करने, उनका आना चाहिए माइनस 6x। तो 5x प्लस में लाना है, तो आप ये काम कीजिए, आप ये लिख दीजिए 6x माइनस एक्स, 6x माइनस एक्स, यानी कि 6x में से 1x घटाते हैं तो 5x आता है, और दोनों का जो गुणा होता है माइनस, ये हो गया, ये गुणा हो गया, तो क्या आएगा गुणा 6x² और ये माइनस 6x²। तो ये समझ गए, माइनस 6x² आ गया। तो आपने ये क्या है, ये आपको कब जरूरत पड़ती है, जब आपको गुणनखंड विधि द्वारा किसी बहुपद को हल करना, किसी समीकरण को, द्विघात समीकरण को हल करना है, तो आपको बीच में से दो टुकड़े करेंगे। देखो आप तीन पद आपको दे रखे हो, तो 3 पदों में से आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, सब में नहीं आए, लेकिन आपने क्या 3 पदों को 4 पदों में परिवर्तित कर दिया, तो प्रथम 2 पदों में से कुछ कॉमन आएगा और द्वितीय 2 पदों में से कुछ कॉमन आएगा, और फिर जो कॉमन चीज़ आएगी वो बाहर वाली वो तो अलग होगी, लेकिन जो अंदर कोष्ठक के अंदर जो चीज़ आएगी वो दोनों पदों में सेम आएगा, फिर उसको वापस कॉमन लेंगे तो आपके कुछ आएगा। जैसे कि आपने यहाँ पे कर रखा है 3x² प्लस 6x माइनस एक्स माइनस 2, अब यहाँ पे 3x कॉमन ले लीजिए, तो 3x कॉमन लिया तो x माइनस एक्स प्लस 2, 3x कॉमन लिया तो x प्लस 2, यहाँ पे -1 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2। अब यहाँ पे वापस आपने यहाँ पे x प्लस 2 एक इसमें से और x प्लस 2 एक इसमें से और इसमें से दोनों में से कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 3x माइनस 1 बच गया, x प्लस 2 3x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे है, अभी आपको क्या करना है, जो f(x) लिया था उसको 0 के बराबर रख देना। तो 0 कब होगा, जब एक या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, यानी कि दोनों में से एक 0 होना चाहिए। तो आप क्या करते हैं यहाँ में लेके दोनों को 0 रख दिए, 3x माइनस 1 भी 0, x प्लस 2 भी 0, आपने ये भी 0 रख दिया, ये भी 0, ये भी 0, तो 3x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/3 आ रहा है, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 आ रहा है, ये आ गया आपको, यानी कि ये शून्यांक आ गए। अब आपको वही मेथड करना है इन दोनों को जोड़ना है, जो आ रहा है वह वैल्यू वैसे निकालनी है, शून्यांकों का योग -b/a, शून्यांकों का गुणा c/a। आपको कुछ फॉर्मूले लिखने हैं, एक तो ये चीज़ आप कंटेस्ट कर लेना, लिख लेना, ये आपके पूरी बुक में काम आएगी, हर जगह काम आएगी समीकरण को हल करने के लिए। और दूसरी बात ये लिख लेना, शून्यांकों का योग क्या होता है, शून्यांकों का गुणा क्या होता है, शून्यांकों का योग -b/a होता है, शून्यांकों का गुणा c/a होता है, -b/a ये हो गया, शून्यांकों का योग c/a हो गया, शून्यांकों का गुणा, ये आपको याद रखना है। तो अब आप यहाँ पे कीजिए शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा, दो आए थे आपके 1/3 और -2, इनको जोड़ लीजिए, 1/3 -2 आपने एलसीएम लिया तो 1 आ गया, और ये -5/3 आ गया, यानी कि शून्यांकों का योग -5/3 आ गया, और शून्यांकों का गुणा 1/3 इंटू -2 2/3 आ गया। चलो ये तक, यहाँ तक आपको आ गया। अब आपको क्या करना है, ये तो शून्यांकों का योग आपने ऐसे निकाला, और ये कीजिए आपको वो -b/a और c/a के फॉर्मूले से भी निकालना है। तो ये तो ये ऐसे आ रहा है -5/3 और -2/3। अब आप यहाँ पे ये कीजिए -b/a और c/a, आपको ये समीकरण दे रखा है आपको 3x² प्लस 5x माइनस 2, यानी कि -b/a के माइनस b की वैल्यू ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करनी है। इसको जो ये जो समीकरण दे रखा है उसकी ax² प्लस bx प्लस c से गुणा करनी, तो ax² और 3x² मतलब a बराबर 3, bx और 5x मतलब b बराबर 5 प्लस c यानी कि c बराबर -2, तो शून्यांकों का योग -b की वैल्यू 5/a, a की वैल्यू 3, तो शून्यांकों का योग -5/3, और आपने जो ये शून्यांक ज्ञात किया उनका जोड़ा तो भी -5/3, शून्यांकों का गुणा c/a, c की वैल्यू -2/a की वैल्यू 3, -2/3, यहाँ पे भी आ रही है -2/3, यानी अभी आप ये तो समझ ही गए होंगे। अब क्वेश्चन संख्या 3, क्वेश्चन संख्या 3 आपको यहाँ पे बहुत कठिन दे रखा है। मैं आपको एक सीधा फॉर्मूला बताता हूँ, चाहो आपके कई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए यानी कि जो दो शून्यांक होते हैं, हर समीकरण के शून्यांक होते हैं, द्विघात समीकरण है तो उसके 2 शून्यांक होंगे। अब यदि आपको उस द्विघात समीकरण के मूलों का योग और मूलों का गुणा दे रखा हो, यानी कि मूलों का योग और मूलों का गुणा दे रखा हो, आप उसका सीधा द्विघात समीकरण लिख सकते हैं, बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। और उसका फॉर्मूला है x² माइनस शून्यांकों का योग इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणा, यानी कि आपको शून्यांक है अल्फा प्लस बीटा, आपको शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा
और शून्यांकों का गुणा अल्फा बीटा, ये दो चीज़ें दे रखी है। शून्यांक है अल्फा और बीटा, दो शून्यांक है किसी भी समीकरण बहुपद के। तो शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा दे रखा हो तो आपको क्या करना, पहले लिखना एक्स स्क्वायर, फिर माइनस लगाना, फिर लिखना शून्यांकों का योग इंटू एक्स, फिर प्लस लिखना शून्यांकों का गुणा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा है इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणा, ये आप समझ गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस सवाल को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। शून्यांक क्या दे रखा है 1/4 और -1, ये शून्यांकों का योग है, ये शून्यांकों का गुणा। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग इंटू एक्स। शून्यांकों का योग क्या है 1/4 इंटू एक्स, फिर क्या करना शून्यांकों का गुणा -1। अब आपको यहाँ पे क्या करना, एलसीएम लेना। तो नीचे ये 4 आ गया एलसीएम, तो इसके नीचे कुछ नहीं, एक को 4 बनाने के लिए 4 से गुणा, तो इसको भी 4 से गुणा किया, तो ये ऊपर आ गया 4x स्क्वायर। और यहाँ पे नीचे तो ये x है तो यही आएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ये 4, यहाँ पे लघुत्तम लिया तो यहाँ पे भी आ गया -4, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, और आप फाइनल उत्तर यही आएगा 4x स्क्वायर ये आ रहा है 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। यानी कि आपको कुछ मतलब जटिल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक के फॉर्मूला है उसी को याद रखना। अब आगे देखिए, आपके प्रश्नावली के सारे नोट्स तैयार हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको आगे नहीं पढ़ाया जाएगा, इस वीडियो में आपको यहीं तक पढ़ाया जाएगा। अगले वीडियो में आप प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे, यानी कि ये जो पूरा अध्याय है, इस अध्याय को हम 7 से 8 लेक्चर में इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अभी अगले लेक्चर में हम प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद आगे जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जो इसका अगली प्रश्नमाला है उसमें क्या दे रखा है, जो दो समीकरण होते हैं उनको भाग कैसे करते हैं वो दे रखा है। तो आप ध्यान से पढ़ते रहिए और समझते रहिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।